आप सभी को पावन चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता दुर्गा और माता लक्ष्मी की दिव्य कृपा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उज्जवल भाग्य का द्वार खोल दे। इन पवित्र 9 दिनों में आपकी हर सच्ची मनोकामना पूर्ण हो। नवरात्रि के पावन दिनों का आरंभ होने जा रहा है और नवरात्रि का हर दिन आपके संकटों को दूर करने का एक अचूक अवसर है, एक बड़ा मौका है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस बार की नवरात्रि विशेष क्यों है, यह नवरात्रि क्या सूचना दे रही है और देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अलग अलग दिन किस प्रकार से की जाएगी। नवरात्रि के 9 दिन, 9 स्वरूप और पूजा विधान। और सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि का महामंत्र क्या है। इस नवरात्रि का महामंत्र है दुर्गाय नमः। दुर्गाय नमः। दुर्गा शब्द का अर्थ होता है दुर्गति नाशयति इति दुर्गा। जो दुर्गति का नाश कर दे वो दुर्गा है। तो अगर जीवन में किसी भी कष्ट से, बाधा से गुजर रहे हैं तो इस बार आप संकल्प लीजिए कि रोज शाम को या रोज रात में 11 माला 108 11 बार माता दुर्गा के मंत्र का जप करेंगे, दुर्गाय नमः। अगर संपूर्ण नवरात्रि में आप इसी मंत्र पर फोकस करते हैं और इसी मंत्र का अधिकाधिक जप करते हैं तो आप जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल को दूर कर सकेंगे। देखिए, हिंदू धर्म में कुछ ऐसे अवसर हैं, कुछ ऐसे मौके हैं जो साल में बड़े मूल्यवान माने जाते हैं। नवरात्रि उनमें से एक है। नवरात्रि, शिवरात्रि, गणेश महोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी, इनका बहुत ज्यादा महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा क्या है? देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल नवमी तक, ये 9 दिन पूजा, उपासना और साधना के सर्वोत्तम दिन है। अत्तु परिवर्तन का समय है। अत्तुओं का संधिकाल हो रहा है भाई। 2 चीजें मिल रही हैं और उससे ऊर्जा पैदा हो रही है। इसी ऊर्जा को सही तरीके से आप प्रयोग कर सकें, इसके लिए नवरात्रि का विधान बनाया गया। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप साधना करते हैं, अगर आप उपासना करते हैं तो हर तरह की मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। और नवरात्रि के अलग अलग दिन अलग अलग तरह की शक्तियां प्रभावित होती हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। क्यों नहीं कहा गया कि 9 दिन आप माता दुर्गा की ही पूजा कर लो भाई, 9 दिन केवल माता काली की ही पूजा कर लो? ऐसा क्यों नहीं कहा गया? क्यों कहा गया कि अलग अलग दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी? क्योंकि ये अलग अलग स्वरूप अलग अलग तरह की मानस आध्यात्मिक शक्तियों से संबंध रखते हैं। अलग अलग देवी के स्वरूप आपके मन को, आपके जीवन को, आपकी ऊर्जा को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए हर दिन की शक्ति को समझिए। पहले दिन की शक्ति का जो स्तर है, जो पूजा है, वो बिल्कुल अलग है। नवमी की शक्ति का स्तर और पूजा बिल्कुल अलग है। तो हर दिन की शक्ति को समझकर अगर आप उसके हिसाब से साधना करें, कामना करें, तो कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। इसके अलावा जो नवग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों से संबंधित समस्या भी नवरात्रि के 9 दिनों में दूर की जा सकती है। लेकिन कुल कहानी यह है कि 9 दिनों में अलग अलग तरह की ऊर्जा बहती है और जो साधना करते हैं चक्रों की, वो जानते हैं कि किस दिन किस चक्र पर साधना की जाएगी। पहले दिन मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, ये अलग अलग चक्रों की साधना का मामला है ताकि 9 दिन की पूरी ऊर्जा से आप मुक्ति मोक्ष पा सके। इस बार नवरात्रि 19 मार्च को आरंभ हो रही है और इसका समापन होगा 27 मार्च को। जो चैत्र की नवरात्रि होती है, नवरात्रि की विशेषता तो है ही, लेकिन एक और बड़ी खास बात होती है। चैत्र की नवरात्रि की 9वीं तिथि पर भगवान राम का प्राकट्य होता है, राम नवमी मनाई जाती है, यह भी जान लीजिए। और जो आश्विन की नवरात्रि होती है उसमें नवमी के बाद अगले दिन दशहरा मनाया जाता है, यानी भगवान राम दोनों नवरात्रियों में होते हैं।
इसलिए भगवान राम का भी स्मरण करना आवश्यक है। हर बार की जो नवरात्रि होती है उसके ग्रह, नक्षत्र, उसके संयोग, देवी का आगमन, आने वाले समय के बारे में सूचना देता है। इस बार की नवरात्रि की विशेषता क्या है? इस बार की नवरात्रि संपूर्ण 9 दिनों की है। कभी कभी 7 दिन की, 8 दिन की भी होती है, कभी कभी 9 से ज्यादा भी हो जाती है। इस बार नवरात्रि पूरी 9 दिनों की है और हर बार देवी का आगमन किसी वाहन पर होता है। इस बार माता का आगमन होगा पालकी पर। जब पूरी दुनिया में अव्यवस्था फैली हुई है, जब पूरी दुनिया अशांत है, ऐसे में माता का पालकी पर आगमन बड़ा शुभ है। पालकी की सवारी उत्तम मानी जाती है और पालकी की जो सवारी है यह सुख, समृद्धि और संपन्नता की प्रतीक है। आप देखेंगे नवरात्रि की शुरुआत के साथ दुनिया में जिन जगहों पर देवी की आराधना होगी या हो रही होगी, वहां पर मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। तो माता का आगमन इस नवरात्रि में पालकी पर हो रहा है और माता की जो विदाई होगी इस नवरात्रि में 27 तारीख को वो विदाई हाथी पर होगी। अब नवरात्रि के 9 दिनों को समझते हैं। किस दिन कौन सी शक्ति प्रवाहित होती है, किस दिन कौन सी पूजा की जाएगी और किस दिन कौन सा काम जरूर किया जाएगा। अब नवरात्रि के 9 दिनों को समझते हैं। किस दिन कौन सी शक्ति प्रवाहित होती है, किस दिन कौन सी पूजा की जाएगी और किस दिन कौन सा काम जरूर किया जाएगा। नवरात्रि के प्रथम दिन की बात करते हैं, जिस दिन नवदुर्गा के प्रथम स्वरूप की पूजा होती है। नवदुर्गा का जो प्रथम स्वरूप है उस स्वरूप से स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है। यानी नवरात्रि के पहले दिन अगर आप साधना उपासना करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है, प्रथमम शैलपुत्री चो। तो माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा पहले दिन होगी और माता की उपासना की जाएगी। पहले दिन लाल फूलों से, गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो गुलाब के लाल फूलों से माता की उपासना कीजिएगा। साथ ही साथ नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री को गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी भोग में अर्पित कीजिएगा। तो पहले दिन नवरात्रि के जब आप माता शैलपुत्री की पूजा करेंगे, गाय के दूध से बने हुए घी का भोग लगाएंगे, लाल फूलों से उनकी पूजा करेंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं समाप्त होंगी। और इस बार पहले स्वरूप की उपासना की जाएगी 19 मार्च को। अब बात करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की, जिस दिन नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा होगी। नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप वाले दिन ज्ञान और वैराग्य की शक्ति ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन ज्ञान की ऊर्जा होती है, वैराग्य, साधना और तपस्या की ऊर्जा होती है। तो अगर आप दूसरे दिन साधना करें तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपको वैराग्य मिलेगा, आपको तपस्या करने की शक्ति मिलेगी। और नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है, जो दरअसल देवी का तपस्वी स्वरूप है। जो लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, वे नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करें। और जिनको साधना तपस्या में उन्नति चाहिए, जो लोग कठोर साधना करना चाहते हैं, तपस्या में उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें भी नवरात्रि के दूसरे दिन साधना तपस्या करनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाएगी सफेद रंग के फूलों से। लेकिन याद रखिए, माता को आक, मदार, धतूरा, तुलसी, ये देवी के किसी भी स्वरूप को अर्पित मत कीजिएगा। माता की उपासना सफेद फूलों से करें तो बहुत सुंदर होगा। और भोग में माता को शक्कर का भोग लगाएं। शक्कर का भोग प्रेम से माता को लगाएं और प्रार्थना करें। मैं फिर बता दूं, जिन बच्चों को, विद्यार्थियों को ज्ञान चाहिए, विद्या बुद्धि चाहिए, उन्हें नवरात्रि के दूसरे दिन को पकड़ लेना है, साधना जरूर करनी है। और जो लोग बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जिनको कोई अनुभव नहीं हो रहा है, वे दूसरे दिन माता के साथ संकल्प लेकर साधना करें। उन्हें साधना में, तपस्या में, वैराग्य में लाभ होगा।
इस बार नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी माता ब्रह्मचारिणी की उपासना 20 मार्च को की जाएगी। अब बात करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की और देवी के तीसरे स्वरूप की। नवरात्रि के तीसरे दिन जो एनर्जी रहती है, जो ऊर्जा रहती है, वो साहस की ऊर्जा है, आत्मविश्वास की ऊर्जा है। नवरात्रि के तीसरे दिन अगर कोई साधना करे तो उसे साहस मिलेगा, ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। नवरात्रि का तीसरा दिन वास्तव में शक्ति प्राप्त करने का सबसे बड़ा दिन है। इस दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा स्वरूप जो है वह युद्ध मुद्रा का स्वरूप है देवी का, और इसमें साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा भी पाई जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोग जब नवरात्रि के तीसरे दिन साधना करते हैं तो उन्हें कभी कभी घंटियों की आवाज सुनाई देती है, कभी मंत्र सुनाई देते हैं और कभी खुशबू जैसा भी अनुभव होता है। बड़ा चमत्कारी दिन है नवरात्रि का तीसरा दिन। मां चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। तीसरे दिन लाल फूलों से, गुड़हल के फूल हों तो सर्वोत्तम है, अन्यथा लाल गुलाब के फूलों से भी आप माता चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं। और माता चंद्रघंटा को भोग लगाया जाता है दूध का या दूध से बनी हुई मिठाई का। अगर आपको भय लगता है, आप अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाते, कॉन्फिडेंस नहीं है, साहस नहीं है, तो आप नवरात्रि के तीसरे दिन साधना जरूर कीजिएगा। मणिपुर चक्र इस दिन मजबूत होता है, और अगर मणिपुर चक्र मजबूत हो गया तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इस बार तीसरे स्वरूप की जो उपासना है वह 21 मार्च को की जाएगी। तो 21 मार्च को माता चंद्रघंटा की पूजा करें, साधना करें, साहस की प्राप्ति होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जो लोग यह कहते हैं कि मैं बहुत दिन से साधना करता हूं, मुझे देवी का अनुभव नहीं होता, कोई झलक नहीं मिलती, वो नवरात्रि के तीसरे दिन साधना जरूर करें, उन्हें देवी का अनुभव भी होगा और देवी की कृपा की झलक भी मिलेगी। अब बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की और देवी के चौथे स्वरूप की। नवरात्रि के चौथे दिन बुद्धि, वाणी और प्रखरता की शक्ति मिलती है। ब्रेन शार्प होता है, दिमाग तेज होता है, वाणी तेज होती है और बुद्धि बहुत प्रखर हो जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो माता कूष्मांडा के द्वारा हुई है। अपूर्व शक्ति होती है इनके पास, स्वरूप इनका बड़ा सौम्य है, और जब कोई भक्त इनकी पूजा करता है तो उसका ब्रेन, उसका दिमाग शार्प होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है हरी वस्तुओं से, जैसे हरी इलायची, हरे फल और हरे कद्दू का भोग भी माता कूष्मांडा को लगाया जाता है। विशेष रूप से माता के चौथे स्वरूप यानी माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। मालपुआ संभव नहीं है तो आप परेशान मत होइए, हरी इलायची का भोग देवी को लगाइएगा। जो लोग चीजों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, जिन लोगों की याददाश्त कमजोर है, जिन लोगों की मेमोरी में प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को माता कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, अपने दिमाग को तेज करने के लिए नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा जरूर करें। अब बात करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की और देवी के 5वें स्वरूप की। नवदुर्गा का जो 5वां स्वरूप है ना, वह संतान संबंधी समस्याओं को दूर करता है। प्रजनन की शक्ति होती है। जिनको संतान नहीं हो पा रही है या संतान उत्पत्ति में कोई दिक्कत है, उनके लिए नवरात्रि का 5वां दिन बड़ा कीमती है। नवदुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा कीजिए, संतान संबंधी समस्याओं का समापन होगा। इस दिन नवदुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा होती है, जिनका नाम है स्कंदमाता। स्कंदमाता की एक बड़ी विशेषता है भाई, इनका स्वरूप देखेंगे ना तो इनकी गोद में स्कंद है, यानी कार्तिकेय भगवान है। तो जब कोई व्यक्ति स्कंदमाता की पूजा करता है तो कार्तिकेय की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो जिन लोगों को संतान होने की समस्या है या संतान की तरफ से जीवन में कोई कष्ट है, कोई समस्या है, ऐसे लोगों को
स्कंदमाता स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। पति पत्नी मिलकर नवरात्रि के 5वें दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। माता की पूजा की जाएगी पीले फूलों से। पीले फूलों की माला, पीली चुनरी, पीले फल, ये स्कंदमाता को अर्पित करनी चाहिए। और माता को केले का भोग लगाया जाता है। विशेष रूप से स्कंदमाता को पति पत्नी मिलकर केले का भोग लगाएं। एक केले के 2 हिस्से करें, पति पत्नी उसको ग्रहण करें, संतान प्राप्ति की या संतान की उन्नति की प्रार्थना करें। तो फिर बता दूं कि जिनको संतान नहीं हो रही है, ऐसे दंपति या जिनको संतान की तरफ से कोई कष्ट है, वो नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा जरूर करेंगे स्कंदमाता की। और इस बार 5वें स्वरूप की उपासना 23 मार्च को की जाएगी। नवदुर्गा के 6वें स्वरूप की बात करें, नवरात्रि के 6वें दिन की बात करें, नवदुर्गा का जो 6वां स्वरूप है ना, बड़ा विशेष स्वरूप है। और नवरात्रि के अलावा भी इस स्वरूप की पूजा की जाती है। नवदुर्गा के 6वें स्वरूप से शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है और इनकी पूजा बालिकाएं, कुंवारी कन्याएं बहुत करती हैं। नवरात्रि के अलावा भी नवदुर्गा का 6वां स्वरूप है माता कात्यायनी का। नवरात्रि के 6वें दिन कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। जिन बालिकाओं का, कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, नवरात्रि में रोज पूजा ना भी कर पाए, तो नवरात्रि के 6वें दिन माता कात्यायनी की पूजा जरूर करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पतिम में कुरुते नमा। और माता कात्यायनी की पूजा भी पीले फूलों से करना उत्तम होगा। विशेष रूप से माता को पीले फूलों की माला पहनाए, बालिकाएं पीली चुनरी ओढ़ाकर उनकी पूजा करें और भोग में माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। तो जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसी बालिकाएं नवरात्रि के 6वें दिन रात के समय में या गोधूली बेला के समय में माता कात्यायनी की पूजा करें, उत्तम होगा। इस बार नवदुर्गा के 6वें स्वरूप की उपासना यानी नवरात्रि का जो 6वां दिन होगा वो 24 मार्च को होगा और इस दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी। जब साधक साधना करते हैं ना, तो साधना में बाधा बहुत आती है, प्रॉब्लम आएगी, सेहत खराब होगी, पैसे की दिक्कत, मन नहीं लगेगा, परेशानी होगी, डर लगेगा, प्रेशर्स बहुत आते हैं। तो 7वां दिन उसके लिए है कि आपकी सारी नेगेटिविटी, आपकी सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। नवरात्रि का 7वां दिन 7वें स्वरूप की पूजा होगी। नवदुर्गा के 7वें स्वरूप से रोग, शोक और बाधाओं का नाश होता है। साधना के मार्ग पर आप चलें और बाधा ना आए, ऐसा असंभव है। और अगर बाधा नहीं आ रही है, आराम से साधना चल रही है, तो समझिए कुछ गड़बड़ी है, बाधा आएगी। तो इस बाधा को दूर करने के लिए नवरात्रि का 7वां दिन रखा गया और इस दिन साधना करने से रोग, शोक, दुख, दरिद्रता और बाधा का नाश होगा। और 7वें दिन जब आप साधना करेंगे, पूजा करेंगे, तो नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र से आपको छुटकारा मिलेगा। आप परेशान है ना, किसी ने कुछ कर दिया, मुझे नजर लग जाती है, मैं मेंटली बहुत परेशान रहता हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। इस बार नवरात्रि के 7वें दिन साधना करके देखिएगा रात में, बाकी दिन भले मत कीजिएगा। 7वें दिन रात में साधना करके देखिएगा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, नजर दोष, रोग शोक बाधा सब दूर हो जाएगी। नवदुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में मां कालरात्रि की पूजा होती है। और याद रखिए, मां कालरात्रि और मां काली अलग अलग है, उनको एक मत समझिएगा। कभी अलग से चर्चा करेंगे माता काली पर विशेष रूप से, लेकिन माता कालरात्रि नवदुर्गा का एक बड़ा सशक्त स्वरूप है। माता की उपासना में सुगंध और धूप बत्ती का खूब प्रयोग कीजिए। गुगुल, चंदन, गुलाब की सुगंध, थोड़ी तेज सुगंध हो, इसका प्रयोग आप माता कालरात्रि की पूजा में कीजिएगा और माता को गुड़ का भोग लगाइएगा पूजा के दौरान। माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन होगी और अगर आपने थोड़ा भी समय निकालकर 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा कर ली, आप हर तरह की बाधा से बचेंगे। एक विशेष उपाय बता दूं, माता कालरात्रि को लौंग की माला बनाकर चढ़ा दीजिएगा। लाल धागे
या काले धागे में गूंथकर लौंग की माला माता कालरात्रि को चढ़ाइएगा, बहुत ही शुभ होगा। इस बार माता कालरात्रि की यानी नौ दुर्गा के 7वें स्वरूप की उपासना 25 मार्च को की जाएगी। तो 25 मार्च को माता कालरात्रि की उपासना और साधना आपको करनी चाहिए। अब नवरात्रि के 8वें दिन की बात करते हैं, 8वें स्वरूप की बात करते हैं। देखिए, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को महाअष्टमी और महानवमी कहते हैं। यानी नवरात्रि के ये 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं साधना के लिए। 8वां दिन जो है, इस दिन देवी के जिस स्वरूप की पूजा होती है ना, उस स्वरूप की पूजा माता सीता ने भी की थी और नवरात्रि के अलावा भी इनकी पूजा की जाती है, सावन में भी की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन 2 वरदान मिलते हैं। एक तो आपका मनचाहा विवाह हो सकता है। देखिए, विवाह अच्छा होना चाहिए। आप ऊटपटांग मनचाहे विवाह की प्रार्थना करेंगे तो वह स्वीकार नहीं होगी। जिस विवाह से आपका कल्याण होना है, ऐसा मनचाहा विवाह आपका हो सकता है अगर आप 8वें स्वरूप की पूजा करें। और अगर आपका विवाह हो गया है, आप सुखद वैवाहिक जीवन चाहते हैं, तो आपको सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान भी इस दिन मिलेगा। तो शुभ मनचाहे विवाह का वरदान और अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान नवरात्रि के 8वें दिन मिलता है। इस दिन माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। बालिकाएं, कन्याएं अगर अपने मनचाहे विवाह के लिए जो शुभ हो माता महागौरी की पूजा करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। एक विशेष मंत्र से माता महागौरी की पूजा की जाती है। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांता कांतम सुदुर्लभम। इस मंत्र से माता महागौरी की पूजा की जाती है। माता का गौरी स्वरूप वो स्वरूप है जिसमें तपस्या के बाद उनको शिव जी की प्राप्ति हुई थी। इसलिए तपस्या का फल पाने के लिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को साधना जरूर करनी चाहिए। माता महागौरी की इस दिन माता की पूजा सफेद फूलों से करें, सफेद मिठाई का भोग लगाएं और माता महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। जो जटा वाला नारियल होता है उसका भोग माता महागौरी को लगाते हैं और नवरात्रि के बाद उस नारियल को तोड़कर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अगर आप कन्या हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप माता महागौरी की पूजा करें। मनचाहे विवाह के लिए पुरुष भी माता महागौरी की पूजा करेंगे, लेकिन पुरुष मंत्र पढ़ेंगे ए हरि गौरी नमः, तो पुरुषों का भी मनचाहा विवाह शीघ्र होगा। और अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो एक नारियल चढ़ाइएगा। माता महागौरी को चांदी का एक बिछिया, चांदी का कोई जेवर, चांदी की पायल माता महागौरी को अर्पित करके प्रार्थना कीजिएगा और उसको अपनी पत्नी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को या बहन को दे दीजिएगा। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। इस बार माता के 8वें स्वरूप की पूजा 26 मार्च को की जाएगी। अब नवरात्रि के अंतिम दिन की बात करते हैं, 9वें दिन की। इस दिन देवी के 9वें स्वरूप की पूजा होती है। नौ दुर्गा का जो 9वां स्वरूप है ना, वो अंतिम स्वरूप है। 9 का जो अंक है वो ज्योतिष का अंतिम अंक है। उसके बाद सारे कंपाउंड नंबर हैं, 10, 11, 12 जो भी है कंपाउंड नंबर है। सिंगल नंबर में अंतिम अंक है 9 और वो पूर्ण अंक है। इसीलिए नव दुर्गा के 9वें स्वरूप को पूर्णता का स्वरूप कहते हैं। इनसे मुक्ति मोक्ष मिलता है और समस्त सिद्धियां मिल जाती हैं। माता के 8 स्वरूपों की पूजा आपने की तो आपकी कामना पूरी हो गई। और जब आप उससे भी आगे साधना में बढ़े तो अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, ये सब आपको मिलेंगी, ये सब आपको प्राप्त होंगी। नवरात्रि के 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। जो देवी के बाकी 8 स्वरूप हैं वो इस 9वें स्वरूप में समाहित हैं। तो मान लीजिए आप नवरात्रि के 8 दिन पूजा नहीं कर पाए, साधना नहीं कर पाए, कोई समस्या थी, आपने 9वें दिन कठोर तपस्या की, 9वें दिन कठोर साधना की, माता सिद्धिदात्री की पूजा की, तो समस्त देवियों की पूजा का फल आपको मिलेगा। माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है विभिन्न रंग के फूलों से, लाल, पीला, गुलाबी
नीला अलग अलग रंग के सुंदर फूल माता को अर्पित किए जाते हैं और माता सिद्धिदात्री को काले तिल का भोग लगाया जाता है और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने बताया था ना, दुर्गाय नमः। तो अगर आपने पूरी नवरात्रि में जप नहीं किया है तो नवरात्रि की 9वीं तिथि पर यानी इस बार 27 मार्च की मध्य रात्रि में माता दुर्गा के समक्ष, माता सिद्धिदात्री के समक्ष इस मंत्र का 11 माला जप कर लीजिएगा।